नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास वो जहां पे हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की, और पर्सनल फाइनेंस के गुरु हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं, जो कि आज हमें सिखाएंगे कि बाज़ार के अंदर में या ओवरऑल बाकी चीज़ों में सारे एसेट क्लास को कवर करते हुए एक-एक करके एक लंबी सीरीज़ हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस कैसे काम करता है, कैसे आप अपनी पूंजी को संभालेंगे, कैसे अपनी पूंजी को बढ़ाएँगे और उसको बढ़ा करके बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं फाइनेंस के मामले में। रचित जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फाइनली इन द स्टूडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के स्टूडियो से आज हम ये खास शो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं रचित सर से। सबसे पहले लेकिन जानने की कोशिश ये करते हैं सर, पर्सनल फाइनेंस होता क्या है? देखिए, पर्सनल फाइनेंस मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे देश का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देश के बजट की तरफ तो नज़र डाल देते हैं, हम कंपनीज़ के रिज़ल्ट पढ़ना सीख गए हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपने ही फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अंडर एजुकेटेड हैं। हम अपने ही जो डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, हमारी इनकम है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं और उसके चलते हम बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। तो ये पर्सनल फाइनेंस बेसिकली आपका पूरा का पूरा कितना इनकम हो रहा है, कितने सोर्सेज से इनकम हो रही है, क्या आपकी लाइबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं और आपके फ्यूचर गोल्स किस तरीके के हैं, उन गोल्स में आप किस तरीके से उनको अचीव कर सकते हैं, उनके लिए आपको क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा वाइड टॉपिक है जो कि पूरा का पूरा कवर करेगा कि आपको अपनी अर्निंग को देखते हुए अपने एक्सपेंसेस को कहाँ तक रखना चाहिए, अपनी लाइबिलिटी कितनी मेंटेन करनी चाहिए और जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको आप किस तरीके से बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसका मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि अभी आपके बच्चे हैं, अभी वो 1 साल के हैं या अभी वो हुए हैं और आपको अभी दिख रहा है कि आपको उनकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए कुछ सेविंग करनी होगी। और हम लोग जब भी ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी या टारगेट एजुकेशन सिस्टम क्या है और उसको इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करके और फिर हम फ्यूचर कॉस्ट निकाल देते हैं। अब वो फ्यूचर कॉस्ट मान लीजिए आपकी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आती है और उस टाइम पे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आप कैसे अरेंज करेंगे अगर आप पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर लें और अभी से ही एक सही तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लें। तो आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर मे बी द गोल, पर्सनल फाइनेंस अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सुखद हो जाती है और जो हम छोटी छोटी लाइबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं उससे भी हम निगेट करके बाहर निकल सकते हैं। जी, तो बढ़िया जानकारी। लेकिन रचित सर, अ, थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ और थोड़ा उन चीज़ों पे भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनल फाइनेंस की हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि पर्सनल फाइनेंस मतलब पर्सनल एक व्यक्ति का पर्सनल और उसका फाइनेंस यानी उसका खाता, वही खाता। तो वो अपना लेखा जोखा और उसको किस तरीके से मैनेज करे, और उस मैनेज के लिए निश्चित रूप से फाइनेंशियल लिटरेसी, वो ज्ञान, वो जानकारी, वो एजुकेशन ज़रूरी है। हमारे देश में इसकी स्थिति क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी कितना दिया जाता है? क्योंकि मुझे तो नहीं याद है कि मेरे करिकुलम में, मेरे किसी भी क्लासरूम में आज तक कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में कहीं बताया गया हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी और या पर्सनल फाइनेंस जैसी चीज़ की मेरे को जब पहली सैलरी मिलेगी या मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं उसको क्या करूं, कैसे खर्च करना, या इवन पॉकेट मनी मिलता है तो उसको खर्च करने का या उसको मैनेज करने का तरीका तो नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी और हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और मैं समझता हूँ कि ये नीड ऑफ द आवर है। आप अगर देखें तो आज के टाइम में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अंडर पेनिट्रेटेड है कि जो आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट सैलरी आ जाती है मगर नहीं समझ में आता कि कहाँ खर्चा करना है। थोड़ा बहुत हमको जो एजुकेशन मिलता है वो अपने घरों से ही मिलता है और मैं समझता हूँ कि आज तक हमारे घरों में हमको यही सिखाया गया है कि पहले कमाओ, फिर खर्च करो और थोड़ी सेविंग कर लो, मगर सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये नहीं सिखाया जाता। सेविंग किस तरीके से चर्न करनी है ये नहीं सिखाया जाता। तो ये बेसिक्स ना तो एजुकेशन सिस्टम में सिखाए जाते हैं, ना हमारे घरों में और हमारे आसपास के लोगों में होता है। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है एंड आई बिलीव कि शायद जितना भी हमारा ये रीच होगा
उस रीच हमारे टारगेट ऑडियंस जितने भी हैं वो थोड़ा बहुत सीख पाएंगे, समझ पाएंगे आपके शो के माध्यम से कि हम किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दिस इज़ द ओनली रीज़न वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड डिस्कसिंग, कि उनको हम सिखा सकें, बता सकें। और ये बहुत बेसिक्स होंगे जो कि सुनने में तो बहुत हाई फंडा कंसेप्ट लगेगा कि पता नहीं पर्सनल फाइनेंस में ये क्या करवा लेंगे, हमारी बैलेंस शीट खुलवा देंगे, हमको तो अकाउंट्स भी नहीं आते। नहीं, बहुत बेसिक फार्मूलाज होंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट होगा जो आप समझ के, सीख के, अपने खुद के घर में आराम से बैठ के उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और उसका फाइनली आपको एक फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, और ये तो बहुत वेरिएबल हो गया, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके घर परिवार में किस तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज किया जाता है और उस तरीके से बच्चों को वो सिखा दिया जाता है। ये बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है मेरा जो तरीका है या मेरा सोचने का जो तरीका है वो बहुत अलग हो फाइनेंस के मामले में, तो मैं अपने बच्चों को उसी तरीके से सिखाऊंगा कि अरे कोई नहीं, आज खर्च करो, फिर कल की कल देखी जाएगी। और लेकिन हो सकता है आप किसी अलग तरीके से सोचते हैं, तो ये तो बहुत वेरिएबल और बहुत ही रिस्की काम हो गया कि आप बच्चों को, और एक ये तो कोई शिक्षा नहीं हुई, मतलब लिटरेसी ऐसे नहीं होती। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि सबको पता है कि ए से एप्पल होता है और बी से बॉल होता है। तो कहीं कुछ चीज़ें, क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरीके की चीज़ें या क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, ये एजुकेशन सिखाती है। और एजुकेशन का बेसिक फंडामेंटल यही है कि सबको, और इसीलिए एक ही सी होती है कि आप किसी भी स्कूल से पढ़ करके आते हैं, अगर आपने ये क्लास पास करी है तो आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि ये समझ के चला जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके की फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं, कि सारी कवायद तो पैसे के लिए होती है, सारी शिक्षा में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये होता है कि हम आगे चल करके एक अच्छी नौकरी करेंगे या बिज़नेस करेंगे, तो भी कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे, और उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे ये हमें सिखाया नहीं जा रहा है। तो ये तो बड़ा रिस्की है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम मारवाड़ी फैमिलीज़ में हैं तो एमबीए हमारा पहले ही हो जाता है, जैसे कहा जाता है, और उस तरीके की चीज़ें, या कुछ ऐसे वो हैं फैमिलीज़ हैं या परिवार हैं या संस्कृति है या बनिया फैमिलीज़ में कहा जाता है जिस तरीके से, कि तो पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना, गल्ला जिसको कहा जाता है कि पहले दिन से आपको बचपन से ही पता होता है। और लेकिन ये सबके लिए ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ है, ये शो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा सर, जो आपने यू हैव वेरी राइटली पुट फॉरवर्ड, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी करना, हमें काम करना सिखा देता है, हमें पैसे कमाना सिखा देता है, बट उस पैसे को किस तरीके से मूवमेंट में रखना है वो नहीं सिखाता है। एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सीरीज़ के माध्यम से और आपके सहयोग से आई बिलीव हम दर्शकों को थोड़ा सा एनलाइटनमेंट दे पाएंगे, थोड़ा सा एजुकेशन दे पाएंगे, और वो उनको समझ में आने लग जाएगा, तो फिर आगे मैनेज करना उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। और फिर अगला सवाल ये आता है कि पर्सनल फाइनेंस में आता क्या-क्या है? क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो देखिए सर, आपका ये सवाल बहुत ही सही है कि पर्सनल फाइनेंस में बेसिकली हम क्या-क्या कवर करते हैं। तो देखिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में आपका एक तो पहले आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। सैलरीड हैं, बिज़नेस है, या इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, कितने आपके लोग हैं घर में जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के पार्ट बन रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हो जाते हैं आपके एक्सपेंसेस। जैसे एक्सपेंसेस की हम बात करें तो आज जैसे आप हैं फैमिली ऑफ 3 और फैमिली ऑफ 4, आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिक एक्सपेंसेस क्या हैं? बेसिक एक्सपेंसेस हो गए आपके कि आपका घर का बेसिक रेंट या ईएमआई जो भी आप पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फूड। उसके अलावा थोड़े बहुत आपके लेजरली एक्सपेंसेस होंगे, जैसे सिनेमा जाना या ओटीटी के सब्सक्रिप्शंस और आपके इंटरनेट का पेमेंट। तो हमको ये भी पूरा कैलकुलेट करना होता है उसमें कि कौन से आपके अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो लेजर में जा रहे हैं। वो क्यों हमें कैलकुलेट करने होते हैं, वो आगे जब सीरीज़ में हम उन एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे तो मैं और बेटर समझा पाऊँगा। इसके बाद होता है सर, हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि प्रैक्टिकली आपके गोल्स क्या हैं। और यूजुअली मैं समझता हूँ कि हम यही एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके बहुत ज़्यादा मिस आउट कर जाते हैं। हमें ये पता होता है कि हमें आगे फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत है, मगर उस ज़रूरत को हम कैसे पूरा करेंगे, उस ज़रूरत के लिए हम किस तरीके से, किन आसान तरीक़ों से, या कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है जो करें जिससे हमारे गोल अचीव हो जाए, ये हमें नहीं पता होता है। जैसे आई एम प्रीटी श्योर आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन पता है आपको करानी है, मगर उस गोल को कैसे अचीव करना है और उसके लिए कितना क्वांटम रिक्वायर्ड होगा, यहाँ हम मिस आउट कर जाते हैं।
जब हम ये गोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो गोल्स के साथ हम फिर ये देखते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम इन सिंक करते हैं हमारे एक्सपेंसेस के साथ, ताकि हम एक डिसेंट सेविंग निकाल पाएँ और फिर उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट के लिए आगे लेके जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हम लेके जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका कितना टाइम ड्यूरेशन है गोल को अचीव करने में, आप कितना, आपका पर्सनल रिस्क एपेटाइट कितना है, आप किस प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको स्टडी करनी होती हैं। उसके बाद सर आ जाती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जो आज भी हमारे देश में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, विच इज़ इंश्योरेंस। आई बिलीव इंश्योरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, बिकॉज इंश्योरेंस आपको आपके आने वाले किसी भी समय में कोई भी परेशानी के लिए सेव करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है सर कि इंश्योरेंस अगर हम लेके चलते हैं तो जो हमने पर्सनल फाइनेंस और जो हमने गोल के लिए एक पूरा सिस्टम फॉर्मेट तैयार कर रखा है, वो इंश्योरेंस हमको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। मान लीजिए आपने एक सेविंग तो कर ली मगर आपने इंश्योरेंस नहीं करी और आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया या आपका कोई और एसेट रिलेटेड एक्सपेंस आ गया, तो वो जो आपने सेविंग करी थी वो सेविंग पूरी की पूरी आपकी एरोड हो जाती है, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस के बाद हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं सर, और अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में समझना भी चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग। हम सब बोलते हैं ठीक है हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है हमारे पास घर है और हम देख लेंगे, चल जाएगा, इतना क्या खर्चा होगा। इसके साथ साथ मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताना चाहूँगा सर, 2 मिनट लगेगा। ये जो मैंने अभी आपको बात बोली घर, सर पर्सनल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं और जब हम अपनी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम डालते हैं, दैट द हाउस वी लिव इन इज़ नेवर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ आवर एसेट। जो हम सोचते हैं कि मेरे आज घर की वैल्यू इतनी है तो ये मेरा एसेट है, सर पर्सनल फाइनेंस में हम उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके यूटिलिटी का पार्ट है, वो आपके एसेट का पार्ट नहीं है। जस्ट अ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एकदम से इट केम अक्रॉस माई माइंड। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो आपके जीवन काल में रिटायरमेंट के बाद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सर एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग क्या होता है? हम उसमें अपना विल तैयार करना, अपना पूरा का पूरा एक सक्सेशन प्लान तैयार करना, क्योंकि यूजुअली हमारे घरों में या हमारे बड़े बुजुर्गों से कोई भी आदमी बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है कि पापा मम्मी बिल बना दो। वो सोचते हैं कि भाई हम जाने कहाँ वाले हैं, और बच्चे भी ये सोचते हैं कि नहीं अभी दे आर हेयर टू स्टे। बट सर यू नेवर नो व्हेन यू नो इट्स अबाउट टू एंड, इट्स अबाउट टू एंड। उसमें सर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे सक्सेशन प्लान नहीं होता है, हमारी विल नहीं होती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कई कई जगह रिसेंटली आई केम अक्रॉस केसेस ऑफ सम ऑफ माई क्लाइंट्स जिनका सक्सेशन प्लान का इसलिए ज़रूरत नहीं था दैट ही वॉज द ओनली चाइल्ड, बट वो ओनली चाइल्ड के बावजूद कोर्ट से ऑर्डर पास कराने के लिए द कोर्ट वॉज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंटायर एसेट, द कोर्ट वॉज चार्जिंग अ फी ऑफ 3 to 5% ऑफ द टोटल एसेट। दैट्स अ क्वांटम दैट वी टॉकिंग अबाउट। आज अगर 10 करोड़ का कोई आदमी ऐसा ट्रांसफर करने जा रहा है सर, लाखों का खर्चा हो जाता है। तो एस्टेट प्लानिंग हमारा वो एंड पॉइंट होगा इस पर्सनल फाइनेंस की सीरीज का, बट वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। तो आई बिलीव हम एक सफ़र स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाएंगे इस सीरीज़ में, और आई एम प्रीटी श्योर दर्शकों को बहुत पसंद भी आएगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि बहुत बहुत ही वाइड, बहुत विविड टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप आज के टाइम अपने फाइनेंशियल मैटर्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जी, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि हम पर्सनल फाइनेंस को कैसे देखें या एक आम आदमी कैसे समझ सकता है, हम किसी की इंडिविजुअल इनकम को तो नहीं अभी हम यहाँ से बात कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सैलरी होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत बड़ी सैलरी होगी, कोई बिज़नेस करता होगा, कोई अलग अलग तरीक़ों से इनकम जनरेट करता होगा, हो सकता है एग्रीकल्चर हो सकता है कुछ और तरीके हों, और लोग अलग अलग तरीके से इवन मार्केट से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से, और कई बार उसी को ही कोर अपना फुल टाइम जॉब भी बना लेते हैं। तो वो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास इनकम आती है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, वेरिएबल भी हो सकती है, किसी की फिक्स सैलरी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें उस पर हम बात न कर सकते हैं और न कर रहे हैं। लेकिन उस पैसे को जब आपके पास आ चुका होता है, चाहे वो आपकी सैलरी से आए, चाहे आपके बिज़नेस से आए, चाहे कैसे भी आए, किसी भी माध्यम से, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब इस पैसे को रखा कैसे जाए, खर्च कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, जिसका मतलब हम एक वन वर्ड में इसको कहते हैं मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का मतलब ये कि इस पैसे को आप कहाँ रखें, कितना कितना खर्च करें, किस किस
मद में, किस किस हेड में, किस चीज़ में आप कितना कर सकते हैं या करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बहुत बेसिक सिंपल पे बात करूं कि किसी यंगस्टर को जो पहली सैलरी मिलती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी को 10,000 रुपये की सैलरी से उसकी जॉब स्टार्ट हुई और वो अगर किसी नए शहर में है तो उसको सब कुछ मैनेज करना है। अगर वो अपने होम टाउन में ही है अपनी फैमिली के साथ में, तब तो फिर भी चलिए एक बार को कि ये उसकी एक तरीके से नई पॉकेट मनी है जो कि वो खुद लेकर के आ रहा हो, घर से नहीं मिल रही है। तो ये तो सिर्फ खर्च करने में ही जाएगी, सारे पार्टी और सारी कुछ करने में या ऑफिस तक आने जाने में या जो भी खर्चे हैं। लेकिन अगर ये किसी नए शहर में है तो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा और उस मैनेजमेंट में हो सकता है आपको एक रूम भी लेना पड़े। अब आपको ये भी नहीं पता है कि आप कितने रुपए का रूम ले सकते हैं। अगर आप रेंट पे पीजी या कोई चीज़ लेते हैं, कितने पैसे आप उस हेड में खर्च कर सकते हैं, आपको नहीं पता है। ये पूरे के पूरे 10 भी आप खर्च कर सकते हैं और हो सकता है हम ये चीज़ें सीख पाएंगे इस सीरीज़ में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसमें ये भी सीख पाएँगे और इसमें ये भी सीख पाएँगे कि किस तरीके से आपका अगर गोल आपको कोई अचीव करना है और एट टाइम्स ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि हमारी जो अर्निंग्स है वो उतनी नहीं है और हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो हम गोल को कैसे डिफ़र कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस को काट सकते हैं और किस तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं कि जब हम अपने अल्टीमेट गोल पे पहुँचे तो हम ऐसे ना खड़े हो कि ये तो गलती हो गई, अगर ये नहीं किया होता तो आज मेरे पास ये होता। ठीक है, तो आपने अगर गोल बनाया है कि आप चाहते हैं कि इस तारीख तक, इस साल तक आप ये ले लेंगे, या ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप, या घर खरीदना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको कि गोल्स के टर्म में अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसी तरीके के गोल्स होते हैं कि मेरा एक सपना है कि मैं एक बाइक ले लूँ, या सो एंड सो बाइक, कोई से एक मॉडल हो सकता है कि हाँ कि मेरे पास भी एक हार्ले डेविडसन हो या एक बुलेट हो, या मेरे पास कोई सी कार हो या कोई ऐसी चीज़। तो वो गोल्स को कैसे अचीव किया जाए और उसके लिए आज से मैं तैयारी और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। चाहे वो मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये हो, चाहे मेरी तनख्वाह 1,00,000 रुपये हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पैसे में से कैसे वो पैसे निकाले जाएंगे, बचाए जाएंगे, रोके जाएंगे, एक चीज़ वो जो गोल्स वाली बात करी। फिर आपने जो इंश्योरेंस वाली बात करी, तो वो भी अगेन वाली चीज़ है कि अगर ये जो पैसा आपने बचा के रखा वो ये किसी दिन एक झटके में इरोड ना हो जाए। चाहे वो किसी बीमारी के चलते हो सकता है, चाहे वो किसी और एक्सीडेंट के चलते, या किसी भी और किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट के चलते, तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, या उसका क्या मैकेनिज़्म एक तरीका हो सकता है कि एक तरीके से आपके पास ये मैकेनिज़्म है कि अगर किसी वजह से ये चला गया तो भी आपके पास रिम्बर्समेंट आ जाता है, ये कवर हो जाता है। तो वो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई। और उसके अलावा एक और एक्सट्रीम एंड आप कह रहे हैं कि लास्ट में आखिरी में आप कैसे हैंडओवर करके जा रहे हैं या इसका क्या करना चाह रहे हैं। वो आपकी संपत्ति है, सारी ज़िंदगी आपने कमाई है, आपने बनाया है एसेट और जो भी है, लेकिन उसको आप कैसे चाहते हैं कि आपके बाद वो कैसे मैनेज हो, उसका क्या हो। वो वाली चीज़ें ना हो कि आपका इतने प्यार से बनाया हुआ जो बंगला है वो खंडेर हो रहा हो और उस पर बाहर बोर्ड लगा हो कि अंडर ये कोर्ट के उसमें है, स्टे लगा हुआ है, या कुछ ऐसा चल रहा है, या अंडर लिटिगेशन है। तो उस तरीके की चीज़ें ना हो, या कहीं से आपकी जो इच्छा हो, चाहे वो आप देना चाहते हो किसी को, चाहे किसी अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो सकता है आप उस तरीके का कुछ ट्रस्ट और कुछ ऐसी वाली भी चीज़ें। तो जो ये सारी चीज़ें हम सीख पाएंगे। तो मतलब पहले दिन की शुरुआत से लेकर के जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपकी 10,000 रुपये की सैलरी, इंटर्नशिप या कुछ भी, वहाँ से लेकर के एक्सट्रीम एंड कि जब तक आपने कितना एसेट बनाया, आपने सारे कैसे गोल्स अचीव करे, कैसे सब चीज़ों को सुरक्षित रखा, और आखिरी में उसको कैसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको कैसे आप चाहते हैं कि आपके बाद वो चीज़ें कैसे मैनेज हो। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगी सीरीज़। पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे। पहले चैप्टर में क्या सीखेंगे सर? सर पहले में फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि हमने ये एक नई सीरीज़ शुरू करी है पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास रचित खंडेलवाल जी के साथ में, जहाँ पे हम पूरे पर्सनल फाइनेंस को बहुत सरल भाषा में सीखने सिखाने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास होने वाली है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे और पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास को देखते रहिएगा। धन्यवाद।